नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल मन की दृष्टि में। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि हम आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं, वो कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, व्रत पारण, इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आमल की एकादशी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 19 मार्च मंगलवार की मध्य रात्रि 12:23 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:23 पर। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को, क्योंकि उस दिन हमें सूर्योदय में एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है और पूरा दिन एकादशी तिथि रहने वाली है। तो वैष्णव और स्मार्त दोनों के लिए ही एकादशी 20 मार्च को ही रहेगी। 20 मार्च को व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो देखिए, 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:23 पर आरंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 22 मार्च शुक्रवार की सुबह 4:44 पर। तो व्रत का पारण होगा 21 मार्च शुक्रवार सुबह 8:05 से 9:45 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण करना है। आमल की एकादशी में आंवले का बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी का वास होता है। और आमल की एकादशी इसलिए और ख़ास हो जाती है क्योंकि इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराकर काशी लाए थे और उस दिन सभी जो शिवगण हैं उन्होंने माता पार्वती का रंग और गुलाल से स्वागत किया था। तब से एक हफ्ते की यानी कि होलिका दहन तक जो होली के रंग खेले जाते हैं, तब तक काशी में होली मनाई जाती है। इस रंग भरी एकादशी के दिन यदि हम भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन करें तो हमें विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। आंवल की एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि को आंवले का ही भोग लगाना चाहिए, आंवले का दीपदान करना चाहिए। आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आंवले का दीपदान आपको कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है। और आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं एकादशी के नियमों के बारे में। तो देखिए, एकादशी के नियम हमें दशमी तिथि से पालन करने होते हैं। दशमी तिथि के दिन हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन, अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। रात में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उसके बाद हमें एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर भगवान श्री हरि के सामने हमें संकल्प लेना चाहिए व्रत का और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। इसके बाद हमें भगवान श्री हरि विष्णु का पीली वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। पीले फल हो, पीले फूल हो, पीले वस्त्र हो, इस प्रकार से हमें पीला चंदन, इस सब से भगवान का पूजन करना चाहिए। आमल की एकादशी है तो आंवला भी हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। और एक बात कि भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तुलसी के बिना पूरा नहीं होता है, तो तुलसी पत्र भी हमें अवश्य भगवान को समर्पित करने चाहिए। तुलसी पत्र एकादशी को तोड़े नहीं जाते, तो आप पहले से तोड़ के रखें और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा में एकादशी के दिन तुलसी समर्पित करें। इसके बाद भगवान का भोग लगाना चाहिए। आंवले का ही भोग लगाएं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करके और सारा दिन हो सके तो निराहार व्रत रखें, अगर ना हो सके तो फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद हमें
रात को जागरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण का बहुत अधिक एकादशी के व्रत में महत्व माना गया है। लेकिन यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो फिर कम से कम मध्य रात्रि तक आपको अवश्य जागना चाहिए। सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें एकादशी के दिन अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन खास तौर से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, इस सब से भी हमें एकादशी के दिन दूर रहना चाहिए। हमें इसका भी बहुत पाप लगता है। अगर भूल से किसी की चुगली कान में पड़ भी जाए तो भगवान सूर्य का दर्शन करने के बाद हमें अपनी भूल का प्रायश्चित या क्षमा मांगनी चाहिए। ये था एकादशी व्रत के नियम। इस प्रकार से एकादशी व्रत करते हुए हमें व्रत पूर्ण करना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए अगले दिन हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पारण करने से पहले हमें जो भी दान दक्षिणा देना हो वो हम पंडित को दे दें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दें, दान दक्षिणा दे दें। यदि नहीं समर्थ है भोजन कराने में आप घर पे बुलाकर ब्राह्मण को, तो फिर आप जो सीधा होता है ना वो सीधा लगाकर दे दें। दान के साथ साथ हमें उसमें कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए, क्योंकि दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दक्षिणा के बिना कोई भी दान पूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें द्वादशी, एकादशी और दशमी इन 3 दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और शुद्ध सात्विक भोजन हमें दशमी को भी लेना चाहिए और द्वादशी को भी। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस सब से दूर रहना चाहिए और तामसिक भोजन त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एकादशी से जुड़ी जो भी जानकारी है आपको मिल गई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।